हर एक मनुष्य को समय से डरना चाहिए। अगर आप समय रहते समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय आने पर समय आपकी इज्जत नहीं करेगी। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम निराश होकर टूटने लगते हैं और हार मानने लगते हैं, लेकिन तभी हमें याद आता है भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। दोस्तों, क्या गीता ज्ञान से हमारी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है? क्या गीता ज्ञान से हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं? क्या गीता ज्ञान हमारे ज़िंदगी में अच्छा प्रभाव डालती है? क्या गीता ज्ञान से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आ चुके हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए भाई। हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन में नई दिशाएं दे सकती है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने बंधु बांधवों के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए तो उनका हाथ गांडीव धनुष को उठाने में कांप रहा था। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरा हाथ कांप रहा है और मन विचलित हो रहा है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तू अपने कर्तव्य से पीछे हटकर अधर्म को न्योता क्यों दे रहा है? तू याद कर, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तू अपने कर्म कर, फल का चिंता मत कर। दोस्तों, भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं कि मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना ही होता है, फल तो विधाता देता है, फल तो परमात्मा के वश में होता है। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि तू निष्काम भाव से कर्म कर, फल भगवान के ऊपर छोड़ दे। और फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य अगर कोई भी कर्म करता है तो उसका फल उसे निश्चित ही मिलता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सृष्टि में विनाश क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मनुष्य को उसके किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल मैं जरूर देता हूँ। दोस्तों, आप अपने जीवन में कठोर मेहनत के साथ अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, कामयाबी तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि यह वचन आम इंसान के नहीं है दोस्तों, यह वचन भगवान श्री कृष्ण की है। अचानक अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास जागता है, वह गांडी को उठाते हैं और अपने ही बंधु बांधव को मार गिराते हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को देखने में लग रहा है अर्जुन गांडीव धनुष को उठाकर गांडीव धनुष से बाण को मारकर सबका विनाश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अर्जुन तो एक पात्र थे विनाश करता, तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन था। अर्जुन के बाण के ऊपर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन सारे पापियों को नष्ट कर दिया। अच्छी नीयत के साथ किया गया कोई भी काम अच्छा फल देता है। नियति सब देखती है, कोई जल्दी सफलता पाता है तो कोई देर में, लेकिन सफलता तो उन सबको मिलती है जो कठोर तपस्या के साथ कर्म कर रहे हैं। गीता ने हर किसी के सवालों का जवाब दिया है। एक बार एक गरीब किसान भगवान से कहता है, हे गोविंद, मैंने अपनी पूरी मेहनत से खेत में फसल लगाई, लेकिन हे प्रभु, बारिश ने तो सारा कुछ नष्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं? तभी पास में खड़ा व्यापारी हताश होकर बोलता है, प्रभु, मैंने ईमानदारी से व्यापार किया लेकिन घाटा हो गया, मेरे परिश्रम का फल मुझे मिला ही नहीं प्रभु, अब मैं क्या करूं? पास खड़े विद्यार्थी ने भी भगवान से गुहार लगाई, हे भगवान, मैंने परीक्षा देने के लिए दिन रात एक कर दिया, फिर भी मैं असफल क्यों हो गया, फिर भी मैं फेल क्यों हो गया, अब मुझे रास्ता दिखाइए भगवान। सबके साथ खड़ा नव युवक ने भी भगवान से नाराजगी जताई। भगवान से नव युवक ने कहा, हे भगवान, मैं कुछ महीनों से कड़ी मेहनत करता हूँ, अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए मैं दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन प्रभु मैं हर दिन फेल होता जा रहा हूँ, भगवान मैं क्या करूँ? दोस्तों, एक एक करके सभी की समस्या भगवान सुनते हैं। अभी गीता से एक उत्तर आता है कि हे वत्स, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जब तू गिरेगा तभी सीखेगा। छोटा बच्चा बार बार गिरता है और गिरते गिरते वह खड़ा होकर आखिर एक दिन चलना सीख ही जाता है। तू हार मानकर मत रुक जाना, अपनी पूरी शक्ति पुनः प्रयास करने में लगा देना। जीवन में सुख दुख हार जीत लाभ हानि आते रहेंगे, लेकिन तू अपने कर्म पर अडिग रहकर और कठोर कर्म करने की कोशिश कर, और देखते ही देखते मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे सपने तक पहुंचा दूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने कर्म से कभी नहीं डरे,
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। मनुष्य अपने मन को संयमित रखे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और जीवन को पूरी उत्साह से जिए। चिंता करने वाले जल्दी ही कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे चाहने और न चाहने से क्या होता है, होता तो तभी है जब भगवान चाहता है। तू ऐसा कर्म कर जिससे तुम्हारा परमात्मा में खुश हो। तू देखेगा कि तुम्हारे अच्छे कर्म से इतना सफल होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगी। गीता में भगवान कहते हैं कि पार्थ, मनुष्य कठिन समय से गुजर रहा हो और उसे हर जगह काम में असफलता हाथ लग रही हो, वह कड़ी मेहनत कर कर के परेशान हो गया हो, उसकी हिम्मत जब जवाब देने लग रही हो, तो मनुष्य को चाहिए कि सुबह सुबह किसी शांत वातावरण में बैठकर गहरी सांस लेते हुए परमात्मा को याद करना चाहिए। कुछ दिन बाद मनुष्य के जीवन में बदलाव आने लगेगा और देखते ही देखते वह सफल होने लगेगा। दोस्तों, ऐसे तमाम उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। आप कुछ नियम को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बना सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके, क्योंकि प्रकृति हमें निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस धरा पर जो कोई प्राणी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर प्राणी कर्म करता है तो यह सृष्टि उसे कामयाबी देने के लिए लग जाती है। अगर कोई मनुष्य निरंतर कामयाबी के पीछे पड़ा रहता है तो सृष्टि भी उसके कामयाब होने के लिए हुआ करती है। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, जब हम मन से किसी काम को करते हैं तो हमारा ही मन विचलित करने में लग जाता है। हमारा ही मन हमें कभी आसमान पे चढ़ाता है तो कभी आसमान से गिराता है, कभी नए नए सपने दिखाकर खुश करता है तो कभी निराश करता है। हमारा ही मन हमें अलग अलग राह दिखाता है। पूरी जिंदगी हमें नए नए सपने दिखाकर खत्म कर देता है और हम अपने ही मन को समझ नहीं पाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और उसे सही गलत रास्ते का पहचान करवाकर उस व्यक्ति को सफल बना देता है। लेकिन पार्थ, जो व्यक्ति अपने ही मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और उस मनुष्य को दर दर भटकाता हुआ बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर जीवन में सक्सेस पाना है तो आप जरूर गीता ज्ञान लें। भगवत गीता में एक एक मनुष्य की समस्याओं का उत्तर दिया है। दोस्तों, अगर आप भगवत गीता श्रवण करते हैं तो आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, राधे राधे।